तो दिल्ली की दिल्ली लक्ष्मी योजना, जिसका नाम पहले महिला समृद्धि योजना था, 2500 रुपए सरकार देने का वादा था। 2500 रुपए सरकार दे भी रही है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ला दिया गया। वो ट्विस्ट जो है वो क्या है वो आपको बताएं, नए नियम क्या है वो आपको बताएं, और आपको पुलिस के पास भी एक काम के लिए जाना पड़ेगा, तब जाके आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो क्या है वो सबसे बड़ा नियम, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। तमाम जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने जा रही है, इस वीडियो पर मिलेगी कि अभी आपके फॉर्म जमा होने से लेकर पहली किश्त आने तक हम हर वो जानकारी आपको देंगे जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, आप पात्र हो जाएं, आपका फॉर्म जो है वो एक्सेप्ट हो जाए। इसलिए कोई भी गलती ना हो, इसलिए चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई गलती होती भी है तो आप कमेंट करिएगा, उसका जवाब मैं दूंगा, बीच बीच में लाइव के जरिए भी उसका सलूशन मैं दूंगा। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और दिल्ली में अभी जब ये योजना आने जा रही है तो आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। हुआ क्या है कि मध्य प्रदेश में जब पहली बार देश भर में ये योजना शुरू हुई, मध्य प्रदेश में पहली बार लाडली बहना योजना है, तो उसमें भी कई सारी बहनों ने पहले सीरियस नहीं लिया इसे, और अब सारी बहनें जब उनका नाम नहीं जुड़ा है इस योजना से और सबको देख रही हैं कि भाई राशि मिल रही है, लाभ मिल रहा है, ओवरऑल कह लीजिए सबको मिल रहा है। उसमें से कुछ महिलाओं ने शुरुआत में गलती करी, उन्होंने और उनको फॉर्म उन्होंने जमा ही नहीं किया, और कईयों ने जमा किया तो उनका मामला जो है वो अटक गया। अब तक कह लीजिए 2-2.5 साल हो गए, अब तक उनको किश्त नहीं मिली है। वहीं अगर देखा जाए जिनको शुरुआत से किश्त मिल रही है, अब तक उनको 40-50 हज़ार रुपये मिल चुके हैं, समझ रहे। इसलिए मैं कहता हूं कि भाई कोई भी गलती ना हो और आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो, इसलिए कोशिश करिएगा। गलती कौन सी नहीं करनी है वो हम अपने वीडियोस में आपको आगे बताते रहेंगे। अब आ जाते हैं जिसकी शुरुआत में मैंने बात करी, अपना नाम मैंने नहीं बताया, बता देता हूं। मेरा नाम है आदेश सिंह राठौर, योजनाओं से जुड़ी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाता हूं। अब देखिए, जहां 2500 देने की बात कही जा रही थी उसमें एक नियम बदल गया। उस नियम में बदलाव ये हुआ है कि अभी सरकार आपको इस योजना के तहत जोड़ेगी तो आपको पूरा 2500 नहीं देगी, 2500 नहीं देगी, 1000 रुपये महीना देगी। और आपको जो 1500 होता है, जो 1500 रुपये बचेगा, जो कि 1000 और 1500 दोनों मिलाएंगे तभी 2500 होगा, तो 1000 आपके खाते में आएंगे और 1500 आपके नाम से सेव किया जाएगा। जी हाँ, उसे सेव किया जाएगा और फिर ब्याज सहित आज से 3 साल बाद आपको वो रकम दे दी जाएगी। ये नए नियम में बदलाव हुआ है। अब 3 साल बाद क्यों दिया जा रहा है, अभी दे दो भाई। सरकार का तर्क है कि हम चाहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो बचत करें, उनके हाथ में जाएगा तो खर्च हो जाएगा, या परिवार के कोई और सदस्य उनके लिए वो खर्च कर देंगे, चाहे पति हों चाहे बच्चे हों। इसलिए वो चाहती हैं कि सरकार चाहती है कि 3 साल बाद जो है, 2.5-3 साल बाद एक मुश्त जितना भी पैसा बचता है वो हम दे देंगे, 1500 जो बचेगा, और 1-1 हज़ार अभी देते जाएंगे। अब ये तो ठीक है, लेकिन एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 1-1 हज़ार रुपये अभी मिल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब 3 साल बाद दोबारा इलेक्शन आने वाले होंगे, दोबारा चुनाव होने वाला होगा, तब ये आपका बचा हुआ पैसा उस समय वो देंगे, और जब आपके पास इकट्ठा 50-60 हज़ार रुपये आएंगे तो फिर आप तो खुश होंगे ही कि भाई सरकार जो है वो 50-60 हज़ार रुपये दे दिया भाई खाते में, एक साथ आ गया इतना पैसा। और दूसरी चीज़, अब जब सरकार आपको 60 हज़ार रुपये इलेक्शन से पहले दे देगी तो फिर इलेक्शन में क्या होगा? तो बस इतनी सी ही चीज़ है। तो आप समझ जाइए कि भाई इस योजना में अभी फिलहाल क्या हो रहा है। और देखिए, दोनों भी तरीकों में फ़ायदा आपका ही है। आपके पास 2500 योजना के तहत आ जाएंगे और कुछ ब्याज भी उसमें मिल जाएगा। जैसे अगर देखा जाए तो 3 साल में 1500 के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 54,000 के आसपास हो रहा है। और उसमें अगर कम से कम भी ब्याज अगर जोड़ा जाए तो ये 58 से 60 हज़ार रुपये जो है वो एक्स्ट्रा आपको मिल सकता है। ठीक है, तो 60 हज़ार कुल मिल सकता है, मतलब कि 6-7 हज़ार आपको एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो ये है पूरा प्लान। अब आ जाते हैं कि मैंने जो शुरुआत में कहा कि आपको पुलिस के पास भी जाना पड़ सकता है। इसका एक सबसे ज़रूरी
कारण है, वाजिब कारण है। नियम एक नया आया है, जो उस नियम के हिसाब से क्या होगा कि जो भी महिला को इस योजना के तहत लाभ दिया जाना है, उस महिला का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। सरकार कह रही है कि अगर आपका आपराधिक रिकॉर्ड है तो आप इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं। तो अब आपराधिक रिकॉर्ड जो है वो नहीं है, वो कैसे पता चलेगा? भाई ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस वेरिफिकेशन से पता चलेगा, और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, थाने जाना पड़ेगा, और वहां जाके खुद को वेरीफाई करना पड़ेगा। अब पुलिस भी, अब महिलाएं की तादाद तो बहुत ज्यादा है और समय है कम। अब अगर 1 महीने के भीतर इस योजना को लॉन्च किया जा रहा है, फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे, तो 1-2 महीने में पूरी दिल्ली की महिलाओं का वेरिफिकेशन तो नहीं हो सकता, और पुलिस भी कितना वेरीफाई करेगी। तो इसमें लंबा समय जो है वो खिंच सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि लंबा समय खिंच सकता है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगी, फॉर्म भर पाएंगे। इसे लेकर भी सोल्यूशन सरकार की तरफ से निकाला गया। सरकार कह रही है कि आप खुद से डिक्लेयर कर दें कि भाई आपके खिलाफ कोई ऐसा क्राइम का रिकॉर्ड नहीं है, आपके आपराधिक रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है। आप खुद से बता सकते हैं कागज के माध्यम से, मतलब कि कहते हैं ना कि भाई एफिडेविट के माध्यम से, इस तरीके से कुछ आपको बताना है। अगर आपके खिलाफ कुछ फ्यूचर में निकलता है, फ्यूचर में मतलब कि आपने फॉर्म जमा कर दिया, फॉर्म जमा करने के बाद एक्सेप्ट हो गया, आपको योजना का लाभ मिलने लगा, पहले किश्त भी मिल गई, दूसरी भी मिल गई, लेकिन अगर आपके खिलाफ पहले कुछ रहा होगा, ठीक है, अब जब लंबा समय जो है वो निकलेगा, वेरिफिकेशन अगर पुलिस करती है, तो अगर 8 महीने 9 महीने भी गुजर जाते हैं, अगर आपके खिलाफ होगा तो, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब आपके खिलाफ होगा तो ऐसा तो है नहीं कि आपके खिलाफ पुलिस केस होगा और आपको पता नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है कि पुलिस केस होगा तो आपको पता ही होगा। तो अगर आपके खिलाफ पुलिस केस है और तो आपको पता ही होगा, जानते ही होंगे कि भाई फला ने आपके ऊपर केस कर रखा है या किसी चीज को लेकर आपके ऊपर केस चल रहा है, तो फिर आप इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। और आप फॉर्म भी क्यों भरेंगे भाई, पहले से ही आपको पता है। और जो नॉर्मल गृहिणी हैं, नॉर्मल घर में काम करती हैं, जिनके खिलाफ कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, शांति से खाया पिया, बच्चों को पाला, बस हो गया, नौकरी अगर करती हैं तो वो अलग बात है, तो फिर आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आपको इस योजना के तहत लाभ मिल जाएगा। और मान लीजिए आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता भी है तो फिर आप तो क्लीन चिट वैसे भी निकलेंगे, आपके ऊपर कोई दाग नहीं है, तो फिर आपको इस योजना का निरंतर लाभ जो है वो मिलता रहेगा। तो ये 2 बदलाव जो हैं वो फिलहाल हाल ही में हुए हैं, जो नई खबर आ रही है। बाकी दिल्ली की ये दिल्ली लक्ष्मी योजना, यानी कि महिला समृद्धि योजना, दिल्ली की 2500 वाली योजना जो है, इसके लिए करना कुछ नहीं है। आप हमसे जुड़ जाइए, जो डिटेल आएगी, जो खबर आएगी, बारीकी से आपको हर पहलू के साथ समझाएंगे। और सबसे ज़रूरी बात एक चीज़ और, अगर आप दिल्ली में रहती हैं तो या देश भर में कहीं भी रहती हैं, एक चीज़ ज़रूर ध्यान में दीजिएगा कि देखिएगा कि भाई आजकल जो बॉटल्स आते हैं ना प्लास्टिक के, उसमें पानी पीने वाले, उसमें ज़्यादातर कहते हैं कि ख़राब प्लास्टिक हुआ तो फिर कैंसर हो सकता है। लेकिन एक चीज़ देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, कर पूछ रहे थे क्योंकि ये स्टील का है और मैं अपने फ्रिज में इसी स्टील के बॉटल को रखता हूँ, एक को नहीं, 4, 5, 6 का पूरा सेट है। नीचे आपको दिख भी रहा होगा, बहुत सस्ते में आपको मिल जाएगा। नीचे लिंक एक बार क्लिक करिएगा। वजह है आप प्लास्टिक पर यकीन नहीं कर सकते कि प्लास्टिक की क्वालिटी क्या है। कई जगह तो ये बताया गया कि प्लास्टिक इतना ख़राब होता है कि उससे कैंसर जैसे घातक बीमारी हो सकती है। तो सस्ते में आप ये स्टील का बॉटल ले सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई ठंडा पानी है तो ठंडा ही रहेगा, गर्म है तो गर्म ही बना रहेगा, ऐसा नहीं है। जैसे आपका जो वाटर बॉटल प्लास्टिक का होता है, जैसी वो चीज़ है, वैसा ही इसमें भी पानी रहेगा। फ्रिज में रख देंगे, बॉटल ठंडा रहेगा, पानी ठंडा मिलेगा। हाँ, थोड़ी गुंजाइश बढ़ जाती है कि थोड़ी देर तक ज़्यादा ठंडा रहेगा प्लास्टिक के मुकाबले। तो इसे ज़रूर देख सकते हैं, नीचे लिंक दे दिया है, बहुत सस्ते में है। जितने में आप स्टील का 1 लीटर का आप किसी दूसरी कंपनी का, नामी कंपनी का लेते हैं, उतने में आपको ये 6 का सेट मिल जाएगा। इसलिए नीचे एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक है। बॉटल भी आपको ये दिख रहा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।